Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 9, text 12. Mogasha Moga Karmano Moga Jnana Vichetasa Rakshashim Asurim Chaiva Prakritim Mohinim Shitaha. Mogasha Moga Karmano Moga Jnana Vichetasa Rakshashim Asurim Chaiva Prakritim Mohinim Shitaha. Mogasha Moga Karmano Moga Jnana Vichetasa Rakshashim Ashirim Chaiva Prakritim Mohinim Shitaha. कोमल श्लोका पढ़ो. हरे कृष्ण पार्थ मनास, आप श्लोका पढ़ो. हरे कृष्ण. मोगशामोग कर्मणो मोगज्ञान विचेतसा असुरिं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता. नेक्स्ट माता जी. इस कोमल पढ़ो. मोगशा मोगा कर्मणो मोगा ज्ञान विचेतसा रक्षाम असुरं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता. रक्षा साथ में. ओके, पूजा माता जी आप पढ़िए. अच्छा कर्मण मोगा ज्ञान विचार रक्षसीम असुरीम च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता. पूजा माता जी पढ़िए. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. मोगशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा रक्षसीम असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता. उमा, are you able to read? बाकी लोग कहाँ रह गए आज? They're not here. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. क्या बोला? Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. यहाँ पे bewildered की बात आ रही है. Those who are bewildered are attracted by demoniac and atheistic nature. मतलब जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और भक्ति में आके भी कई लोग जो माया के अधीन हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, they like bewildered, they are not convinced that this is the process, यही मुझे आगे तक बढ़ाएगी, तो they get attracted to atheistic और demonic nature. ठीक है. कई लोग हैं जो भक्ति में पहले तो बात कर लेते हैं, जो थोड़ा भक्ति में आ जाते हैं. ठीक है. भक्तों का क्या है, वो तो ऑलरेडी bewildered ही है. Those who are non-devotees, they are already bewildered by Maya. ठीक है. But I will talk about the devotees also. Sometimes devotees क्या, कुछ लोग होते हैं जो भक्ति पाठ को किसी मोटिव से ले लेते हैं, मतलब कुछ चाहते हैं, कुछ अपनी पूर्ति करना चाहते हैं, कुछ इंद्र, कुछ मतलब दे वांट समथिंग बिकॉज ऑफ डिवोशन. अब वो लोग क्या होता है, जब उनकी जो मोटिव्स है पूरे नहीं होते, दे लीव. ऑब्वियसली उनका ऑलरेडी जो नेचर है, दैट इज नॉट द सर्विस मोड टू कृष्णा. भक्ति मीन्स, भक्ति का मतलब होता है, प्लीज ये थोड़ा ध्यान में दीजिए, भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा करना, और दैट शुड बी विदाउट एनी मोटिव्स. दैट इज प्योर डिवोशन. अदरवाइज आपका जो डिवोशन है वो मिक्स्ड है, कर्म मिश्रित भक्ति है. ठीक है. दैट इज मिक्स्ड विद समथिंग, ज्ञान और कर्म. यू वांट समथिंग. ठीक है. दैट इज नॉट प्योर डिवोशन. सो भक्ति जो नॉर्मल सेंस में, जो एक्चुअल में है, वो है प्योर मीन्स रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस, रेंडरिंग सर्विस टू लॉर्ड विदाउट एनी सेल्फ मोटिव्स, अनअलॉयड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस. दैट इज प्योर डिवोशन. दैट इज भक्ति. ठीक है. ये अपनी इंद्र तृप्ति नहीं, मगर भगवान की इंद्रियों की सेवा करना. ठीक है. अब जो लोग भक्ति में, जैसे मैंने बोला, बिविल्डरनेस आ जाती है कई बार. जब हम लोग अपराध कर जाते हैं भक्ति में, चलो ये तो हो गया जो मोटिव से आए, उनका बिविल्डर होना जायज है. दे विल गेट बिविल्डर्ड अंटिल दे कम टू प्योर स्टेज. ठीक है. अब कई लोग भक्ति में मतलब करते तो है आगे, अगर कई किसी प्रकार से, अब देखिए जो मोटिव है, इट कैन बी, जैसे शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं हमें, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविता जगदीश कामय. ठीक है. न धन चाहिए, न फॉलोअर चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए. तो ये भी मोटिव्स है ना. कोई भी मोटिव हो सकता है, धन का हो सकता है, फॉलोअर का हो सकता है.
तो कई बार जो प्रचारक होते हैं उनको फॉलोअर्स चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करने चाहिए। एफबी पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे कितने फॉलोअर है मेरे। माया का डब्बा है ये, माया आकर्षित करती है आपको। सबसे बड़ी माया तो फोन ही है जो बांध के रखती है हमें एक छोटे से डिब्बे में। आप फेसबुक खोल दीजिए, यू आर जस्ट स्टक देयर, ठीक है, आप स्टक हो जाओगे वहां पे उस डिब्बे में। यूट्यूब खोल दो, लेक्चर चल रहा होगा, लेक्चर के बीच में एक एडवर्टीजमेंट आता है, हम लेक्चर की जगह वो एडवर्टीजमेंट में खो जाते हैं, लेक्चर में ध्यान नहीं होता। ऐसा जनरली हो जाता है। जो अगर हमारी साधना स्ट्रांग नहीं है, संग जो हम लोग सिंसियर भक्तों का संग नहीं लेते, दैट इज नेचुरल, वी गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। और यहाँ तो क्या होता है, उसमें कुछ एप्स गेम्स होती हैं, हम सोचते हैं कब लेक्चर खत्म हो मैं ये ऐप डाउनलोड करूँ, ये गेम खेलूं। समटाइम इट हैपेंस, इट इज नेचुरल, इट विल बी हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस, वी गेट कैरिड अवे। सो दिस इज आल्सो बिविल्डरनेस इन वन सेंस। ये तो एक चीज है, माया बहुत स्ट्रांग है। दूसरा आ जाता है बिविल्डरनेस, जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग कोई अपराध कर जाते हैं, देन वी गेट वेरी इजीली कैरिड अवे बाय द डिवोटिव एथिस्टिक व्यूज। हम लोग क्या है, भक्त होते हुए बोलते हैं क्या भक्ति करो, क्या मिल रहा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ो। वी गेट bewildered, वी गेट कैरिड अवे व्हेन वी डज द अपराधस, हमारी बुद्धि क्या है, विनाश हो जाती है, ठीक है। नाउ दिस इज द डिवोटी सिनेरियो। मैंने आपको कंडीशन बताई क्या क्या कब हो सकता है। और जो भक्त लोग हैं, दे आर ऑलरेडी bewildered because they are not having any information regarding their own position, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन पोजीशन के बारे में नहीं पता कि वो भगवान के दास है और उनको दास भगवान करके, भगवान दास बन के भगवान की सेवा करनी है। So they are bewildered by their false illusion of Maya that they are these bodies, they are the proprietor. वो इस चीज से bewildered रहते हैं, इसीलिए वो तो होते ही आसुरिक प्रवृत्ति के हैं। एक कॉमन सेंस में अगर एक जनरलाइज किया जाए तो जितने भी लोग जो भक्ति में नहीं है, दे आर द डीमंस, दे आर दी डीमंस, वो डीमन ही है क्योंकि उनमें कोई अच्छे गुण नहीं है, ठीक है। So in that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activity and their culture of knowledge are all defeated. अब ऐसे जो लोग जो डिमोनिक आसुरिक प्रवृत्ति और नास्तिकवाद से बिविल्डर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए उम्मीद जो है मुक्ति की वो बहुत कम रह जाती है, चाहे वो कर्मकांड सेक्शन करें या ज्ञानी हो या कर्मी हो, nothing going to help them, ठीक है। So we'll read the purport. I'm sorry, my throat is not that good today, but please try to bear with me. It says, there are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at heart do not accept the supreme personality of God and Krishna as the absolute truth. जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भक्तों के सिनेरियो में क्या होता है कि कई लोग हैं भक्ति में आ जाते हैं, ठीक है, करना शुरू करते हैं, मगर हृदय से यकीन नहीं करते कि कृष्ण भगवान सुप्रीम है और इतनी श्रद्धा फेथ नहीं रखते उनपे, ठीक है। चली जा रही है गाड़ी, ठीक है, जब कर रहे हैं, किसी ने कहा था कर लेते हैं, किसी ने बोला भूख प्रसाद खाना है, प्रसाद खा लेते हैं, मगर इतनी कन्विक्शन नहीं है। तो जब तक कन्विक्शन नहीं आती, प्रोसेस को आप कभी भी छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट एट एनी टाइम। कन्विक्शन मतलब कि भगवान ने कहा ऐसा करना है तो करना ही करना है, कोई दूसरा दो राह नहीं है, ठीक है। और कन्विक्शन नहीं है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सन है, देन इट्स वेरी इजी टू गिव इट अप। For them, the fruit of devotional service going back to Godhead will never be tasted. तो वो जो भगवत धाम का जाने का जो उनका टेस्ट है, वो स्वादन नहीं कर पाते, भगवत धाम नहीं जा पाते ऐसे लोग जो कन्विक्शन ही नहीं रखते कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। जैसे मैंने एक कथा सुनाई थी आपको कि पराशर भट्ट एक बेगर के साथ में बहुत ज्यादा, पराशर भट्ट एक बहुत बड़े भक्त हुए, वैष्णव है, जो एक भिखारी था मंदिर रंगनाथ टेम्पल के बाहर, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे डिस्कसिंग एंड ऑल। तो जो पराशर भट्ट के शिष्य थे उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ये पढ़ा लिखा नहीं, गरीब भिखारी है, क्या इसके साथ इतना फालतू का समय व्यतीत करते हो, आपको तो जो अर्थशास्त्र करते हैं, सॉरी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ में उनका संग करना चाहिए और ये कृष्ण कथा ऐसा करना चाहिए। आप क्या भिखारी के साथ बैठते हो? उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम लोगों का जवाब मैं दे दूंगा, तुम लोग काफी इतना क्यूरियस हो जानने के लिए मैं क्यों उस भिखारी के साथ इतना समय व्यतीत करता हूँ। बोला ठीक है, कल सुबह आप लोग आ जाना, तो ये जो स्कॉलर लोग हैं ये लोग भी बैठे होंगे, ये भिखारी भी होगा, तो आप देख लीजिएगा क्या है। बोला ठीक है गुरु महाराज, जैसे आप कहें वैसा, हमें तो जवाब चाहिए। जवाब तो नहीं, मतलब क्यूरियोसिटी था। बोला ठीक है। अगले दिन सुबह सब लोग आ गए, हम वो स्कॉलर लोग भी थे। तो पराशर भट्ट ने एक सिंपल सा सवाल, सरल सा सवाल पूछा उनको। क्या बोला? जो स्कॉलर थे उनको बोला
कि पर तत्व किम मतलब कि सुप्रीम पर्सन का क्या नाम है, जो सुप्रीम भगवान है उनका क्या नाम है, बताइए जरा। अब ये जो स्कॉलरली लोग थे इन्होंने पूरा अर्थशास्त्र पूरा शास्त्र निकाल लिया, ये है ऐसा है वैसा है वैसा है, मगर भगवान का नाम नहीं बताया। तो पराशर भट्ट ने बोला ठीक है मैं समझ में आया आप क्या कह रहे हो कि परम तत्व ऐसा होता है वैसा होता है, मगर नाम तो बताइए, हु इज द सुप्रीम पर्सन, व्हाट्स हिज नेम। इसे देखो ये बड़ा मुश्किल है बताना, शास्त्र में इतना कुछ दिया हम नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है। अच्छा कहते चलो कोई नहीं, आपको जब पता चलेगा तो कंक्लूजन करके मुझे बता दीजिएगा। बोले ठीक है। अब दूसरी तरफ ये भिखारी, इसको भी पराशर भट्ट ने से सेम सवाल पूछा, परम तत्व किम, कि भाई सुप्रीम पर्सन का क्या नाम है। ये जो भिखारी था, बाउल होता है ना भिखारी के पास, एक टीन का डब्बा होता है जिसमें भीख इकट्ठी करता है, वो पैसा मांगता है, वो इतना गुस्से में आ गया, उसने वो बाउल लिया और सीधा दीवार पे मारा। तो बोला किस प्रकार के गुरु हो तो, अपने आप को इतना बड़ा भक्त मानते हो। पराशर भट्ट को बोला किस प्रकार के गुरु हो, आपको भगवान का नाम नहीं पता, हु इज द सुप्रीम पर्सन, डोंट यू नो आवर रंगानाथ इज द सुप्रीम पर्सन, आपको इतना नहीं पता कि हमारा जो रंगानाथ है वो सुप्रीम पर्सन है। Because see the conviction of the beggar, and then Parashar Bhatt turned towards the disciple and says, see, the jnana doesn't work here. It's the conviction of the beggar. See, usko shastra ki zarurat nahi hai. Simply he can tell that the Ranganath is the supreme person. That's how I was spending most time, because he's more devotee. The similar Prabhupada Leelamrita mein katha aata hai. Prabhupada asked little Saraswati, जो श्याम सुंदर मालती माता जी की पुत्री थी, just 5 years old. तो प्रभुपाद ने उसको पूछा कि सरस्वती, who is the supreme person of Godhead? So that Saraswati says, Krishna is the supreme personality of Godhead. And Prabhupada says, Jai. Where is the little girl know who is the supreme person? So this is the conviction required. If we don't have the conviction, it's very easy to fall about. और चाहे आप जितना भी साधना करो, 64 माला करो, 32 करो, जितना मर्जी करो, अगर आपको इतना कन्विक्शन नहीं है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, you are not able to relish the fruit of devotional service. ठीक है। So क्योंकि आप मास्टर में कन्विक्शन ही नहीं रख रहे हो ना कि who is the master, जब मास्टर का ही नहीं पता तो सर्वेंट कैसे बनोगे। तो यहाँ पे आता है, similarly those who are engaged in fruitive pious activities and who are ultimately hoping to be liberated from this material entanglement will never be successful either, because they denied the supreme personality of God and Krishna. क्या बोला, जो लोग पायस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि पायटी इज नॉट अ गुड पोजीशन, कि जो लोग कहते हैं कि नहीं पुण्य कर्म करेंगे जी अच्छे से रहेंगे, देखिए मटेरियल एंटेंगलमेंट से नहीं निकल पाते, दैट्स नॉट इजी फॉर देम टू गेट आउट ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट, वन नीड टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। सिर्फ पायस पुण्य कर्म करने से नहीं, सबसे बड़ा पुण्य कर्म भक्ति ही है। पुण्य कर्म अच्छा कर्म मतलब अच्छा फल, मगर एंजॉय तो करने के लिए भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा ना, तो गुणों के अधीन ही है ये कार्य। तो हमें अपनी जो भक्ति है वो गुडनेस मोड से निकाल के ट्रांसेंडेंटल मोड पे जाना है। ठीक है, तो हमें प्रेम भक्ति करने, दैट इज वी हैव टू एंगेज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा, डिवोशनल सर्विस वे में। इन अदर वर्ड्स, पर्सन हु मॉक कृष्णा आर टू बी अंडरस्टूड टू बी डिमोनिक और एथिस्टिक। मॉक कृष्णा मतलब उन पे यकीन ना होना, उनको एक सुपर ह्यूमन समझना, ऑर्डिनरी मैन समझना, दैट इज द डिमोनिक नेचर। ठीक है, आई डिस्क्राइब्ड इन 7th chapter of Bhagavad Gita, demonic miscreant never surrender to Krishna. जैसे मैंने आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बताया शुरुआत में, देखिए जो जितने भी लोग जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो कौन है, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, वो सब डीमन है। दे आर ऑल एनिमल एंड दे आर ऑल डीमन। नो ऑफेंसेस टू एनीवन बट दैट इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है, रियलिटी, क्योंकि ये भी बोला ना यहाँ पे, डिमोनिक मिस्क्रिएट्स नेवर सरेंडर टू कृष्ण। भाई भगवान को, कृष्ण को शरणागत कौन नहीं करता, जो डीमन है। हम में से भी, हम भक्ति में आने के बावजूद भी अगर भगवान को शरणागत ना करें, हम भी डीमन है। अंडरस्टूड? तो हम भी कौन हुए, आसुरिक प्रवृत्ति वाले, असुर कुल वाले, सुर कुल वाले नहीं, असुर कुल वाले। ठीक है, तो हम भी कौन है, आसुरिक प्रवृत्ति वाले डीमन लोग हैं हम भी। टीनी मीनी डीमन ही सही, मगर है तो डीमन ही। भगवान को जो भी शरणागत नहीं करता, चाहे वो भक्त हो, भक्त तो वही है जो शरणागत हो, मतलब भक्ति में आने के बावजूद भी जो शरणागत ना करे, जो भौतिकवादी है उनका तो छोड़ो, तो वो उससे भी बड़े डीमन। ठीक है, therefore their mental speculation to arrive at the absolute truth bring them to the false conclusion that the ordinary living entity and Krishna are one and the same. तो इसलिए जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो केवल समझ लेते हैं कि जीवात्मा भगवान के बराबर बन सकती है, जैसे मायावादी हो। सॉरी,
जैसे कई लोग होते हैं भगवान कृष्ण को नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं एंड दे थिंक वी आर इक्वल टू लॉर्ड, ठीक है, ये सभी देवताओं को बराबर समझ लेते हैं भगवान के, वो भी आसुरिक प्रवृत्ति मेंटेलिटी ही है। With such a false conviction, they think that the body of any human being is now simply covered by material nature, and that as soon as one is liberated from this material body, there is no difference between God and himself. मायावादी लोग क्या बोलते हैं, तब तक भक्ति करेंगे जब हम लोग ऊपर चले जाएंगे हम खुद ही भगवान बन जाएंगे, कि मतलब when they become liberated, then they are themselves God. That is मायावाद concept. ठीक है, लिबरेशन मतलब भौतिक शरीर को तो त्याग नहीं है, मगर हम अपने दिव्य रूप में रहते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल बॉडी में, मगर तब भी हम एक इंडिविजुअल रहते हैं, हम लोग भगवान के साथ मर्ज नहीं हो जाते, दैट इज मायावाद। ठीक है, वहां पे भी सेवा करते हैं भगवान की, वहां पे भी सेवा करेंगे, यहाँ पे भी सेवा करें, वैष्णव यहाँ पे भी सेवा करता है, ऊपर भी सेवा करते हैं। ये नहीं कि मुक्ति के बाद भगवान में मिल जाते हैं, नो, उनसे मिलते हैं मगर उनके मर्ज नहीं हो जाते। ठीक है, वहां जाके उनकी सेवा करते हैं। This attempt to become one with Krishna will be baffled because of delusion. See, मायावाद concept होता है, that is totally demonic. Sorry. Such atheistic demonic cultivation of spiritual knowledge is always futile. तो इसका कोई मतलब नहीं होता है ऐसी भक्ति का. That is the indication of this verse. For such persons, cultivation of the knowledge in Vedic literature like Vedanta Sutra Upanishad is always baffled. अब ऐसे जो लोग हैं आसुरिक प्रवृत्ति रखते भगवान को भगवान नहीं समझते, वो खुद समझते कि हम भगवान बन जाएंगे कुछ समय बाद, तो चाहे कितना ही शास्त्र अध्ययन कर ले, they are all time baffled. जैसे मैंने वही बताया, स्कॉलर तो थे मगर भगवान का नाम ही नहीं पता. What is the fun of those scholarship? So it is a great offense, therefore, to consider Krishna, the supreme personality of Godhead, to be an ordinary man. तो ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान को एक छोटा सा नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति समझना. Those who do so are certainly deluded because they cannot understand the eternal form of Krishna. तो ऐसे लोग deluded रहते हैं क्योंकि भगवान की दिव्यता को नहीं जानते और ये नहीं समझ पाते कि भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं परमेश्वर है. ठीक है, बृहद विष्णु स्मृति clearly states, यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः सा सर्वसद्मद बहिष्कार्या श्रोत सम्मार्थ विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि साचेलं सननम् आचर्य. One who considers the body of Krishna to be material should be driven out of from all sin rituals and activities of the Shruti and Smriti. जो भगवान कृष्ण के शरीर को समझते कि ये भौतिक है, वो रास्कल व्यक्ति है. If one by chance sees his face, one should at once take bath in the Ganges to rid himself of infection. कहते हैं कोई ऐसे व्यक्ति का शक्ल भी देख ले, उसको गंगा में जाके नहाना चाहिए. इतना अपराध माना गया ऐसे व्यक्ति को कि जो भगवान को शरीर को भौतिक समझे, उस व्यक्ति की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए. वन बिकम इन्फेक्टेड. तो ऐसे दे शक्ल देख लो तो नहाओ जाके. पहले जब जगाई मदाई का केस था ना, लोग जगाई मदाई को देखते थे तो लोग गंगा में नहाते थे जाके, अरे पाप पाप पाप, क्या पापी इंसान को देख लिया, ऐसा होता था. उसी प्रकार से जैसे बता रही हूँ मैं कि जैसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को जो भगवान को नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं या भौतिक समझते हैं, उनको शक्ल भी देख लो तो गंगा में नहाओ. That is like infection. People jeer at Krishna because they are envious of supreme personality of Godhead. Their destiny is certainly to take birth after birth in the species of atheistic and demoniac life. तो जो लोग भगवान के साथ द्वेष करते हैं वो भगवान को भगवान नहीं समझते. ऐसे लोग आसुरिक परिवार में जन्म लेते हैं, नास्तिक लोगों में जन्म लेते हैं. Perpetually their real knowledge will remain under delusion and gradually they will regress to the darkest region of creation. ऐसे लोग क्या होते हैं, अब उनके अंदर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आगे अपने आप को एलिवेट करने के, क्योंकि देखिए अब नास्तिक परिवार में दिमाग आसुरिक प्रवृत्ति में पैदा हो रहे हो, आप ही करोगे ना, पुण्य तो करने से रहे, तो फिर आप आगे वृद्धि कैसे करोगे, सुकृति कैसे आएगी, वैष्णव भक्त संग कहाँ मिलेगा, कभी भी नहीं. तो यू विल बी गेटिंग डिल्यूटेड, डिग्रेडेड, आप और ज्यादा डिग्रेड हो जाते हो. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. तो कभी अगर आपको इस प्रोसेस में डाउट आए या भगवान पे कभी डाउट आए तो प्लीज कृपा करके सिंसियर भक्तों का संग लीजिए. भक्ति में वृद्धि करनी है तो सिंसियर डिवोशन बहुत जरूरी है. देखिए हमें भक्ति मोड ऑफ गुडनेस में नहीं करनी है, हमें शुद्ध सत्व में करनी है. इट इज इन अ ट्रांसेंडेंटल मोड. फॉर दैट वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग साधना. जब तक हमारी साधना एक स्ट्रांग नहीं है, हम भक्ति में एक गुडनेस में रह जाते हैं, अच्छी वो गुडनेस मतलब पायस ही रह जाती है, पाइटी रह जाती है, भक्ति प्योर नहीं होती. शुद्ध भक्ति करनी है तो एक शुद्ध साधना, अच्छी साधना होनी चाहिए. उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए कि सिंसियर भक्तों का संग मिले. रामानंद राय ने
चैतन्य महाप्रभु से एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज, आई थिंक चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड क्वेश्चन टू रामानंद राय, व्हाट इज अ पेनफुल टू अ वैष्णव, एक वैष्णव के लिए सबसे पेनफुल सिचुएशन क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अगर उसको एक सिंसियर भक्त का संग ना मिले, दैट इज अ वेरी 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 पेनफुल सिचुएशन फॉर अ डिवोटी। आपको और मैं एक चीज बता दूं, भक्त संग के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े ना, प्लीज चुकाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है भक्तों का संग मिलना। और भक्त संग नहीं होगा, वो भी सिंसियर भक्तों का, अगर वो संग नहीं है तो भक्ति में वृद्धि नामुमकिन है। इट्स ग्रेटेस्ट कैलेमिटी एज आस्था माधुरी से। सो वो बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है अगर वैष्णव संग न मिले, और संग मिलते हुए भी उसका फायदा न लेना, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? दैट इज टोटली फुलिशनेस। So if we want to save our bhakti, our devotion, want to save ourselves, if we really love ourselves, so please be in association of devotees, try to learn from them and pray to Krishna to give you association of sincere devotees. Devotee नहीं, sincere भक्त होना चाहिए, तब आपकी भक्ति में वृद्धि दिखेगी, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि हम साधना करते तो हैं, मगर अकेले कर पाना बहुत मुश्किल है। I always remember this statement by आनंद वृंदावन चंद्र प्रभु। पता नहीं मैंने ऐसे रैंडमली स्टेटमेंट सुन लिया था, बट इट्स स्टिल इन माय हार्ट। इसे आपकी साधना अच्छी चल रही है, आप बोलो कि भक्त संग की क्या जरूरत है, मैं बहुत अच्छा लेक्चर सुन लेता हूँ यूट्यूब पे, है मैं चैंटिंग कर लेता हूँ, आरती हो जाती है, बढ़िया, क्या चाहिए? बट वो व्यक्ति का पतन होना ही होना है, क्योंकि संग नहीं ना ले रहा वो, जैसे भरत महाराज संग नहीं लिया उन्होंने। अटैचमेंट हमारा भी फिर कोई ना कोई डीर बन जाएगा जिसके चक्कर में हम गिर जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ अगर आपकी साधना अच्छी नहीं चल रही है और आप भक्त संग में बहुत ईगर हो, मगर कि नहीं मुझे भक्त संग तो चाहिए चाहिए, मजाल है कि आपका फॉल डाउन हो कभी भी नहीं, क्योंकि वो भक्त संग है जो हमें ड्रैग करता है भक्ति में। ऐसे साधु संगा इज द बर्थ प्लेस ऑफ डिवोशन। साधु संगा इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। भक्ति की बर्थ प्लेस क्या है, जन्मभूमि क्या है? भक्तों का संग। श्रद्धा के बाद पहला स्टेप जो साधु संग के बाद ही भजन क्रिया शुरू होती है, और भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति उन्हीं के संग में होती है। संग नहीं है तो बिविल्डर होना बहुत आसान है, बहुत जल्दी हम नास्तिक या डिमोनिक आसुरिक प्रवृत्ति में जा सकते हैं, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी है, बहुत जल्दी जा सकते हैं। कोई कुछ कह दे इमीडिएटली हाँ हाँ सही कह रहे हो, इससे क्या ही मिल रहा है, कुछ नहीं होने वाला, भक्ति में कुछ नहीं होता, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बट नहीं, इधर कई भक्तगण यूएस का इतना ऐशो आराम छोड़ के मंदिरों में आ गए, क्यों? क्योंकि भक्त संग है, अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ऐशो आराम पैसे आपको इतना सुख नहीं देने वाले, भौतिक जगत के लोग सुख नहीं देने वाले। जो हम वो भजन गाते हैं ना, ये जन यौवन पुत्र परिजन ए दिन यामिनी जागीर जीवन तलमल, I forgot the lyrics. चापल सुख लब लागे विफल से वेनो कृपन दुल जना चापल सुख लब लागे रे। कि मैं कृपन भौतिक जगत के कृपन एक मिसक्रिएंट, एक दूषित व्यक्ति की सेवा में लगा हूं, किसके लिए? छोटे से सुख के लिए। चापला सुख, चापला सुख मतलब फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि मेरे धन में, मेरे यौवन में, मेरे रिश्तेदारों में इसमें सुख मिलेगा। अरे भाई कहीं नहीं है, it's only in devotional service and that can only progress sprouts in the association of devotees. Then there is no chances of bewilderment. फिर वहां पे बिल्डर होने की जरूरत है। तो वही कह रहे, साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और साधना स्ट्रांग भक्तों के संग में ही होती है, ऐसे नहीं होती, वो भी सिंसियर भक्तों के संग में। जब उनके भक्तों के संग में होते हैं अल्टीमेटली, अभी आप जितना भी लेक्चर सुनो, 5-6 घंटे सुन लो, 3-4 घंटे सुनो, 4-5 घंटे रीडिंग करो, कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको एक भक्त संग में डिस्कस ना करो, शेयर ना करो, भक्त संग में भक्ति ना करो, कोई मतलब नहीं, वो ड्राई हो जाता है। कहते हैं ना हम यूट्यूब में लेक्चर सुन लेते हैं, यूट्यूब में लेक्चर पता है कैसा सुनना होता है? जैसे मैं बता रही थी, हम लेक्चर सुनते हैं, एक एडवर्टीजमेंट आती है, अरे एडवर्टीजमेंट में फंस जाते हैं हम लोग, लेक्चर में ध्यान गया हमारा, ये लेक्चर होता है। तो लाइव लेक्चर इज समथिंग, फिजिकल एसोसिएशन ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट, सो वन नीड टू टेक। ठीक है, अभी जैसे नहीं पॉसिबल है तो, बट वी शुड ट्राई टू टेक दिस सेशन, वी ट्राई टू डिस्कस विद द डिवोटीज। कोई भी हमें मुश्किल आती है या कुछ भी कुछ गलत लगता है, so immediately try to find a devotee and try to discuss with them until you open your heart to a Vaishnava. How you can think that you can grow in bhakti? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना जो हृदय है वो भक्तों के आगे खोले,
एक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ने हमें सिखाया था ना, ददाति प्रतिगृह्णाति, तो एक अच्छे संबंध में हमें एक हृदय भी खोलना होता है एक साधु के सामने, फिर वो हमारी हार्ट सर्जरी करेगा कि मेरे दिल में चल क्या रहा है, एक्चुअली क्या गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गलत चल रहा है, देन दे हेल्प अस। ओके, महात्मानस्तु मम पार्था दैवं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. अब जो deluded नहीं है उसको किसकी प्रोटेक्शन मिलती है? डिवाइन नेचर की। तो अगर हम लोग bewilder नहीं होते माया से, क्योंकि भगवान की शरण ले रहे हैं, तो हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार एलिमेंट्स आते हैं कि भाई बड़ा अच्छा ऑफर आया है, बड़ी अच्छी कमाई होने वाली है, मगर जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग टाइम की है, जब आपकी जपा टाइम होती है। आप क्या करोगे? हाँ, पैसे के लिए जाओगे कि अपने जपा टाइम को कॉम्प्रोमाइज करोगे? टेल मी, इफ यू हैव अ चॉइस, कि आपको बहुत पैसा मिलेगा अगर आप ये जॉब ज्वाइन कर लो, मगर जो टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, जो आप बेसिकली यूज करते हो अपनी मॉर्निंग साधना के लिए, आप क्या करोगे? डोंट गेट सेंटिमेंटल, बी प्रैक्टिकल। बताइए आप क्या प्रेफर करोगे? कौन देगा जवाब? बताइए। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, चैतन्य बाबू ने बड़ा सिंपल हमें बता रखा है। आप में से कौन मुझे जवाब देना चाहेगा इसका? वो जल्दी जल्दी बताइए। डोंट गेट सेंटिमेंटल, जस्ट थिंक एंड आंसर। ये तो फटाफट मुंह पे आंसर होना चाहिए। क्या करोगे? हाँ, वुड यू लाइक टू कॉम्प्रोमाइज योर मॉर्निंग आवर्स फॉर एक्स्ट्रा मनी? हाँ, यस आस्था। Mataji, things which are not supporting Krishna consciousness, one have to cut down. Yes, there is no thought of, बस इतना सोचना चाहिए हमें, कोई विचार ही नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यस पार्थ। हाँ जी पार्थ। यस माता जी, मतलब मॉर्निंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। यस, मॉर्निंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। सो व्हाट टाइम यू आर वेकिंग अप नाउ? Isn't it you are compromising, Parth? 6। यस माता जी, अभी तो 6, अभी मैं उठ रहा हूँ 6 बजे। But are you compromising ना? For what? Compromising तो specific तो नहीं है, मतलब। Learn from your sister. She is also studying, but she is waking up at 3, and she chants. She does have the morning program. उसने morning program नहीं छोड़ा अभी तक, और उसकी पढ़ाई तो तुमसे भी खतरनाक है। If one want to take the learning, one can take from the home also. अपनी बड़ी बहन से सीखो। अब मैं, वो सुन नहीं रही है यहाँ पे, उसके सामने तो मैंने कभी उसको इतनी तारीफ भी नहीं की होगी। I was all the time criticizing her, but you can learn from your sister itself, है ना? उसने तो कभी अपना मॉर्निंग शेड्यूल नहीं खराब किया, वो भी रात को कई बार लेट हो जाती है, but she makes sure to waking up at 3. She was regularly, आप भी 16 माला कर रहे हो, मगर टाइमिंग देखो ना। Did she ever miss मंगला आरती? She was doing the altar service, है ना? कौन कर रहा है? आप भी यहाँ पे फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना? मैं यहाँ पे तो पैसों की बात आ रही है, और यहाँ आप नंबरों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। शेड्यूल तो हम कहीं भी है ना? Yes. जवाब तो हमारे सामने ही है, बात है कि हम कितना करना चाहिए, है ना? थिंक अबाउट इट। ठीक है, आगे आ रहा है। सो जब हम लोग ऐसे जब सवाल ऐसे स्टेप्स लेते हैं ना कि नहीं एक्स्ट्रा मनी नहीं चाहिए, आई विल प्रेफर माय डिवोशनल सर्विस, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। कृष्णा गिव्स प्रोटेक्शन, नो डाउट दैट ही डजंट गिव, ही गिव्स प्रोटेक्शन पर्सनली, ही गिव्स, ही प्रोटेक्ट अस। कभी माया की अल्यूरमेंट्स होती है, वो हमें बचाते हैं। जब हम लोग भक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, कृष्णा सेव्स अस। They are fully engaged in devotional service because they know me, the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. तो यही लोग जो भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कृष्ण के प्रोटेक्शन देख पाते हैं और पूरी तरह भक्ति में इन्वॉल्व हो पाते हैं। इसका परफेक्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग सभी का बिजी शेड्यूल है। सो यस, सो वी आर हैविंग सम टाइम, सो आई विल ओपन अप फॉर डिस्कशन। सो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशन है, कमेंट है,
तो एक चीज नॉर्मल है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर डिवोशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अपनी साधना को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी साधना स्ट्रांग नहीं है, बहुत आसान है बिविल्डर होना माया से, ठीक है। क्योंकि हमारा माया के साथ बहुत समय का लंबा रिश्ता रहा है और इतनी जल्दी माया हमें छोड़ेगी नहीं। और भगवान ने स्वयं बोला है, जैसे कल ही आई थिंक आई वाज हैविंग सम डिस्कशन विद प्रिया माता जी, सो वी डिस्कसिंग एज प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद क्या माया को कभी डिफीट किया जा सकता है? प्रभुपाद बोला इम्पॉसिबल। दोबारा पूछे, प्रभुपाद इज इट possible like to defeat Maya? Prabhupada says impossible. Again he asked, Prabhupada, can we defeat Maya? Prabhupada says impossible. Then Prabhupada was moving ahead. Then Prabhupada says, if Krishna so desire, then you can be saved. मतलब अगर कृष्ण ने चाहा फिर आप बच सकते हो। मतलब कृष्णा से ना मम माया दुरत्या देवी ही गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी माया है बहुत मुश्किल है भाई, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, बट if you take shelter of my lotus feet, then it become easy. तो भगवान की शरण कैसे ली जा सकती है? भक्तों के द्वारा ना। So when we associate with devotees, automatically we can have the association of Krishna directly. Chanting the holy names. साधना strong तो भक्तों के संग में ही बनेगी ना, खुद से तो नहीं बन सकती। So if we take the association of devotees, being in them and doing our sadhana, साधना भी बहुत अच्छे से चलेगी, धक्के नहीं मारने पड़ेंगे, और then we can save from Maya. Krishna protects. Krishna gives protection. Then we can have the protection. ठीक है? Yes, किसी का कोई सवाल है अभी? If you don't want to get bewildered, so be in a sangha and try to make your sadhana very strong. ठीक है? Yes, किसी का कोई realization है या कोई प्रश्न है या कोई सवाल है, जवाब है, कहिए. Yes, any of you having anything? We are having 7 minutes. Don't be hesitant. देखिए शर्माइए मत. वैसे आप लोग शर्माते तो नहीं हो, बड़े अच्छे लोग हो, तो बोलिए फिर कुछ नहीं है तो प्लीज से yes or no. Yes. Any random question also I can pick up. Yes, nothing. किसी को कुछ नहीं कहना है? Why everybody is quiet? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस माता जी। यस पार्थ, तो फिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अभी तो कोई रिलेशन। हाँ जी, मैं क्या अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं था। अभी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और anyone else? कोमल, व्यवस्था, पार्थ, उमा, No questions, Mataji. सब कुछ क्लियर है? यस पार्थ, मनास. Mataji, my question was that what should be our aim of life? Like we hear ना, मतलब कि हमें actually back to home, back to cottage जाना है, वो तो actually main goal है। फिर एक surrenderance का भी goal है, तो लेकिन मतलब अगर इसको एक नटशेल में एक्सप्लेन किया जाए तो क्या होगा हमारा गोल लाइफ का, एक पूरे नटशेल में, कि मतलब surrenderance और बैक टू होम गॉडेड जाना है, और मतलब हमें बैक टू गॉडेड नहीं जाना, जस्ट रेंडर लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण. चैतन्य महाप्रभु says he doesn't say I want to go back to Godhead. He says जर्मनी भक्ति करनी है, चाहे भौतिक जगत में भी रहूं चलेगा, मगर प्योर डिवोशन रहना चाहिए. So we should aspire for pure devotion, and that is possible only in the association of pure devotees. So for you, being not initiated, your first goal should be surrender to the pure devotee of Krishna. Then whatever they say, then that should be your goal. Understood? Yes, yes, because actually I was thinking that you're saying that kind of the pure devotion service should be our goal. तो फिर जब प्रपात के लिए मतलब जब वो एक इंसिडेंट आता है ना कि मतलब वो जो डिवोटी पूछते हैं कि मैं मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में करते रहना चाहता हूँ मतलब अगले लाइफ टाइम में, तो प्रपात बोलते हैं कि नो भाई, as soon as you got the chance, go back home, back to Godhead, don't live here. तो थोड़ा उस पे थोड़ा वो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, तो इसलिए तो लेकिन आपने मतलब बता दिया कि मतलब पहले surrenderance होना चाहिए. Surrender to the pure devotee of Krishna, that is the first step of surrenderance. As Rupa Goswami says in Nectar of Devotion, कि हमारी भक्ति एक्चुअल में स्टार्ट ही नहीं होती जब तक हम लोग इनिशिएटेड नहीं होते. तो अभी तक तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है.
अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम लोग अब रजिस्टर्ड ही नहीं हुए. So for you, your first goal is to surrender to your guru, and then whatever he says, that should be your life and soul. Whatever the instruction is given, that should be. ऐसे हमें जो गुरु की सेवा होती है, मतलब whatever they say, that should be a life and soul, and that is the perfection. ऐसे भागवतम का statement है, the satisfaction of the spiritual master is the perfection of spiritual life. Understood? Perfection of satisfaction of the spiritual master is the perfection of spiritual life. So first of all, get initiated. That should be your goal, and then whatever he says, his satisfaction should be your perfection of spiritual life. तो वो आपका goal है. Understood that? Yes, Mataji. Any further question? No, Mataji. Okay. Okay, here is a question from Uma Mataji. Mataji, I try to wake up at 3 a.m. मैं जल्दी भी सोती हूँ पर उठ नहीं पा रही. I pray to Krishna और बहुत कोशिश किया पर रेगुलर नहीं उठ पा रही. What can I do? Try, never cry. आप प्रयास कीजिए उमा माता जी. Yes, it's very good. Try to sleep quite early. आप जल्दी सोने का प्रयास कीजिए. And pray to Krishna that you will wake up early in the morning. किसी दिन नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए. You will become fixed. Okay? Just try. Or maybe you can have 2-3 alarms. तो अलार्म रखिए 3-4, प्रयास कीजिए. Just try. हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए. So keep trying. Okay? Yes. Anyone else? और किसी कोई प्रश्न है? Is anyone else having any questions or comments? क्वेश्चन नहीं है मदर जी, आज मेरे साथ एक फनी चीज हुई. मतलब हम डेली 3 बजे उठ रहे ना, तो अभी तो वैसे ही प्रैक्टिस है, तो मतलब मेरा फोन चेंज हुआ तो मुझे याद नहीं था कि अलार्म मैंने सिर्फ ओनली वंस वाला लगा हुआ है. मुझे ध्यान था कि मैंने अलार्म पूरे एवरी टाइम का लगा रखा है. आज वो अलार्म बजा ही नहीं, तो अचानक से मेरी नींद उसी टाइम पे ही मतलब खुल गई था. लाइक ये कैसे हो गया? जबकि अलार्म तब था ही नहीं. फिर मैंने It happens. हम लोग पहले अलार्म से उठते हैं, फिर कुछ समय बाद हमारी आदत वो अपने आप ही हो जाती है कि हम उसी टाइम पे उठ जाते हैं. But I am struggling to wake up from 2 days. कल तो उठ गई थी 3 बजे. Today I got up I think around 3:30. So because of the medicine I think so I'm taking, so that's why I was feeling sleepy. So that was there. So it happens. जब हम लोग रेगुलर हो जाते हैं तो फिर अलार्म की भी जरूरत नहीं होती, अपने आप आंख खुल जाती है उस समय. मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मतलब इतने सालों से 4 बजे उठने, लेकिन ऐसे खुद से हिम्मत नहीं होती कि मतलब 4 बजे से रेगुलर होता. फिर मुझे लगता था 3 बजे कैसे होगा. It comes. Yes, it happens. Yes. और किसी को कुछ कहना है? Anyone else? तो अच्छा लगा था माधव जी. थैंक यू. हरे कृष्णा. Okay. Anyone else? Okay. If nothing, then we will be stopping up. So let's chant it on Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Rama. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और somebody की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.